Hello students, let's continue our topic ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स के हमने इम्पोर्टेंस और ब्रायोफाइट्स के कुछ हमने जर्नल पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे। अभी हम पार्ट 1 इसका लीवर वॉर्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो लीवर वॉर्ट्स का सबसे पहले हम जर्नल पॉइंट्स को रिकवर करेंगे कि ग्रो कहाँ पे करता है ये, ठीक है। तो ग्रो करेगा ये मॉइस्ट एंड शेडी एरिया, क्योंकि ब्रायोफाइट का पार्ट है तो हमने बहुत पहले पढ़ लिया था। ये शेडी एरिया में, मतलब हिली में शेडी एरिया में ग्रो करता है, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट, इनका बॉडी जो होता है, ये भी हम पॉइंट पढ़ चुके हैं। बॉडी जो होता है वो थैलस होता है, थैलस लाइक, है ना। बट अगर हम एल्गी की कंपेयर करें तो एल्गी से मोर एडवांस होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, मार्केंशिया, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। क्योंकि ये थैलस लाइक होता है, ब्रायोफाइट में ये पढ़ चुके हैं, तो मोर एडवांस होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं उसमें। तो मोर एडवांस होगा तो इसमें क्या होगा, हम डॉर्सल और वेंट्रल साइड को कैटेगराइज कर सकते हैं देख के। डॉर्सी वेंट्रल एंड अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेटम सबस्ट्रेटम, ठीक है। क्योंकि मोर एडवांस होता है देन एल्गी, तो क्या कर सकते हैं इसमें हम डॉल्सी वेंट्रल, मतलब आगे या फिर पीछे, है ना, ये देख के पता कर सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, द लीफी मेंबर हैव टिनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इस पॉइंट को अभी एक्सप्लेन करूंगा। मेंबर हैव टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस या फिर स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर या फिर अपेंडेजेस, ठीक है। इन टू रोज ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ये लीफी लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड है, और वो कितनी रो में है, 2 रो में है। तो इस पॉइंट का ये मतलब हो गया, ठीक है। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर 2 रो में लीफी लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसमें 3 टाइप से होता है। सबसे पहला टाइप इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये अभी तक हम पढ़ते आए थे कि फ्रेगमेंटेशन मोस्टली होता है ना, क्योंकि उसका बॉडी जो है थैलस लाइक होता था। तो इसमें भी कहीं ना कहीं वहीं से लिए गए टर्म्स, इसका रिप्रोडक्शन भी फ्रेगमेंटेशन ही होता है। एसेक्सुअल का मीन फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। बाई फ्रेगमेंटेशन मीन्स इसका कोई भी एक स्ट्रक्चर होगा, इसके 2 फ्रेगमेंट बन जाएंगे,
ठीक है, और दो फ्रेगमेंट बनने के बाद में ये दो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। नाउ सेकेंड पॉइंट, सेकेंड मोड क्या है इसका, बाईगेमा फॉर्मेशन। बाईगेमी फॉर्मेशन, अब इसमें क्या होता है, गेमी फॉर्मेशन। सबसे पहली चीज इसमें लिख लो कि गैमा, गैमा वर्ड भी यूज हो सकता है। तो गैमा जो वर्ड अगर यूज होगा तो समझो वो वर्ड सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है, सिंगुलर है ना। अगर गैमी यूज हो रहा है तो वो प्लूरल वर्ड यूज हो रहा है। तो सेकंड मोड क्या है, बाई गैमी फॉर्मेशन। अभी ये गैमी क्या होता है, ये गैमी क्या होता है, इस ये भी पता होना चाहिए ना। तो ये सबसे पहले देखने में ग्रीन होगा, मल्टी सेलुलर होगा, मोर देन वन सेल होगा, है ना। और सबसे मेन चीज ये एसेक्सुअल बर्ड होगा, एसेक्सुअल बर्ड। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। गैमी क्या होता है, ग्रीन इन कलर, मल्टी सेलुलर एंड एसेक्सुअल बर्ड। ठीक है, अब ये गैमी क्या है, आफ्टर डेवलप इनटू स्मॉल रिसेप्टिकल्स, ये डेवलप करेंगे स्मॉल रिसेप्टिकल्स, डेवलप्ड इनटू स्मॉल रिसेप्टिकल्स, ठीक है, ये स्मॉल रिसेप्टिकल्स में डेवलप्ड हो जाएंगे गैमी। तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, गैमा कप। ये गैमी बहुत सारे ये रिसेप्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इसे क्या बोलेंगे, गैमी कप। मींस इस टाइप से, तो ये गैमी हमारे अटैच्ड हैं बहुत सारे, तो इस चीज को क्या बोलेंगे, गैमा कप। ठीक है, अब ये जो गैमा कप है वो कहाँ होगा, ऑन थैलस ऑफ लिवरवॉर्ट, थैलस ऑफ लिवरवॉर्ट, है ना। अभी क्या होगा, ये गैमा कप जो है आफ्टर डिटैच टू पेरेंट बॉडी, आफ्टर डिटैच टू पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये गैमा फॉर्मेशन से होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, फिर भी हम यहाँ पे रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि सेक्स ऑर्गन, लिवर बॉड के अंदर क्या है, सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन मे बी ऑन सेम और डिफरेंट प्लांट, मे बी ऑन सेम और डिफरेंट प्लांट, है ना। मतलब एक प्लांट पे दोनों सेक्स ऑर्गन भी हो सकते हैं या फिर एक प्लांट पे सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन होगा, है ना। ये बात क्लियर हो गई। तो जो
एक प्लांट पे दोनों अगर सेक्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो उस प्लांट को क्या बोलते हैं हम? मोनोसियस। ठीक है, उस प्लांट को क्या बोलेंगे हम? मोनोसियस। तो इसी साइड में हम लिख लेते हैं नोट पॉइंट। नोट पॉइंट कि प्लांट जिसके पास दोनों ऑर्गन प्रेजेंट हो, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, ऐसे प्लांट को क्या बोलेंगे हम? कि ये मोनोसियस है, मोनोसियस प्लांट। और सेकेंड वर्ड क्या इसके लिए यूज कर सकते हैं? बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल प्लांट। ठीक है, सेकेंड नोट पॉइंट, अगर प्लांट के पास सिर्फ या तो मेल सेक्स ऑर्गन होगा एक, है ना, या फिर अगर प्लांट के पास सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो ऐसे प्लांट को क्या बोलेंगे? डायोसियस, है ना, या फिर यूनी सेक्सुअल प्लांट। ठीक है, यूनी सेक्सुअल प्लांट। ये बात क्लियर हो गई? यूनिसेक्सुअल प्लांट मीन्स कोई एक ही उस पे सेक्स ऑर्गन होगा, बाइसेक्सुअल मीन्स दोनों प्रेजेंट होंगे, तो उसे मोनोसियस, इसे डाइसियस। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होगा? मे बी ऑन सेम प्लांट, कि दोनों ऑर्गन सेम प्लांट पे भी हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई ना? हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट में इसमें, अब क्योंकि हम ये रिप्रोडक्शन कर चुके हैं उसमें ब्रायोफाइट्स में, तो ये शॉर्टली बहुत ज़्यादा वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट बॉडी शॉर्ट शॉर्ट हम देख लेते हैं। प्लांट बॉडी, उसके दो पार्ट बताए थे मैंने, मेल गैमीट फाइट, मेल गैमीटोफाइट, है ना, या फिर फीमेल गैमीटोफाइट। तो ये चीज़ मैं मेंशन नहीं करूँगा, सीधे मेल गैमीट। तो मेल गैमीट इसका क्या होगा? मेल गैमीट क्या था? एंथेरोजॉइड, है ना। फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट ये क्या था? एग, है ना। ये भी n इज इक्वल टू 23 था, ये भी n इज इक्वल टू 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। ठीक है, ये दोनों फ्यूज हुए, क्या बना? जाइगोट। n प्लस n इज इक्वल टू 2n। ठीक है, जाइगोट के बाद में जस्ट बी आफ्टर इसके अंदर मियोसिस डिवीजन ना होके ये डेवलप किसमें हुआ? स्पोरोजॉइड, स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट भी 2n होगा। स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है, देन स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तब मियोसिस को क्या बोल देंगे? रिडक्शनल डिवीजन। तो 2n से क्या हो जाएगा? n। अभी जो स्पोर है, आफ्टर जर्मिनेशन ये क्या होगा? गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन कर लेगा। हैप्लॉइड किसका फॉर्मेशन करेगा? हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमीटोफाइट, हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमीटोफाइट। ठीक है, ये आफ्टर जर्मिनेशन किसका फॉर्मेशन कर लेगा? गैमीटोफाइट का। ओके।
नाउ स्पोरोजॉइट, स्पोरोजॉइट कैसा दिखता है? देखो स्पोरोजॉइट का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बनाता हूँ। स्पोरोजॉइट, इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। ये है, अगर इसके पार्ट्स देखे जाएं तो इस सबसे पहला पार्ट क्या होगा, ऐसे होता है। स्पोरोजॉइट को ऐसे देख लो, ठीक है। फूट, सीटा एंड कैप्सूल, हमने वो उसमें पढ़ा था कि स्पोरोजॉइट कहाँ बनेगा, फीमेल के ऊपर, है ना। तो एनसीईआरटी में एक डायग्राम है स्पोरोजॉइट का, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है स्पोरोजॉइट, स्पोरोफाइट, सॉरी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में क्या होगा, कैप्सूल, सीटा एंड फूट से, ये फूट भी होता है यहाँ पे, जिससे ये गेमिटोफाइट से अटैच्ड होता है, ठीक है। तो ये हो गया, और ये कहाँ पे है, गेमिटोफाइट के ऊपर है। गेमिटोफाइट मीन्स फीमेल गेमिटोफाइट के ऊपर ये स्पोरोजॉइट बना हुआ है ना, क्योंकि एग सेल जो है आर्चिगोनियोफोर के अंदर ही होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो इसके क्या पार्ट होते हैं, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल ऊपर होता है इसका, कैप्सूल, फूट एंड सीटा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ओके। नाउ ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिवर बोर्ड जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ अभी हम आएंगे मोसेस, ठीक है।